आप सभी यहाँ हाजिर आए हैं। तो आप लोगों को तकलीफ इस बात की दी गई यहाँ आने के लिए। कल एक वो लक्ष्मी चौथरा मंदिर के पास में कब्जा कार्रवाई अमल में लाएगी। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को ये रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिस जमीन पर कब्जा कार्रवाई की गई थी वह पूर्णतः कानूनी रूप से और कानून के दायरे में रहकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब की मौजूदगी में अमल में लाएगी। कुछ सोशल मीडिया पर और उसमें हमारे को पढ़ने में भी और देखने में मिला कि वो मंदिर की जमीन है, मंदिर की जमीन पर कब्जा तोड़ा गया। नंबर एक तो उसके पश्चिमी साइड में खाली जमीन रखी है, उसके बाद मकान बने हुए हैं, उसके बाद मंदिर की सीमा शुरू होती है। दूसरा 8/9/2010 को यह जमीन जिस पर कब्जा कार्रवाई अमल में लाई गई थी पूरे 13 साल पहले ये पुलिस विभाग के हिब्बानामा, जिसको इंग्लिश में गिफ्ट डीड या दान पात्र के हिसाब से जो जमीन दी जाती है, उस हिसाब से ये जमीन पुलिस विभाग के नाम रजिस्ट्री हुई। और जो भी कार्रवाई की गई है वो कानूनी रूप से की गई है। किसी भी तरह से इसमें जाति, धर्म या किसी और तरह से किसी तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई, क्योंकि ये जमीन पिछले 13 वर्षों से पुलिस के नाम ही है। अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉर्ड, इंतकाल और जमाबंदी के मुताबिक हमारे जो HPSC है, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, उसने उसको हमने निर्माण कार्य के लिए भी कहा था। तब उन्होंने भी बताया था कि इस पर पूर्णतः खाली करवाया जाए और पूरी तरह से ये भार मुक्त नहीं है, इस पर कब्जा किया हुआ है। उस समय हमें बताया गया था, मैं तो नहीं था यहाँ पर उस समय, ये जो दीवार और गेट बना हुआ था उस समय ये दीवार और गेट भी नहीं था। जैसे आप लोगों को कल भी देखने को मिला होगा कि वो नया बना हुआ था, मतलब ये काफी पुराना नहीं था वो। तो आप लोगों से हम यही बताने के लिए आप लोगों को अब बुलाया गया है कि जो भी कार्रवाई की गई है वो हमने कानूनी तौर पर और कानून के दायरे में रहकर ही की। और आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी सवाल? आपने कहा कि मीडिया में गलत खबर चल रही है, कहीं सोशल आपके पास कल हमने भी पूछा था और हम ही थे, आपने ये कहा था कि आपको क्यों दिखाऊं, और आज आप प्रूफ दिखा रहे। नहीं, कल आपकी वीडियो है हमारे पास। हाँ हाँ। और आपने कहा आपके पास कोई कागजात था ही नहीं कल जो आपने कार्रवाई करके सवाल किया गया। आज आप मीडिया को ही दोषी ठहरा रहे हो कि उन्होंने गलत करा रखी है। सुनो तो, आप वो दो सवाल मिक्स कर दिए ना। आप जो मंदिर की जमीन की बात हो रही है ना, कि मंदिर की संपत्ति, नहीं, आपने पहला किया कि मीडिया में गलत खबर चल रही है। आपके पास कल कागजात थे कि आपने कार्रवाई की, और आपके पास स्टे की जानकारी आने के बाद आपने कार्रवाई की? नहीं, हमारे पास कोई स्टे की जानकारी नहीं थी उस समय। ना ही जो पक्ष कह रहा था कि हम स्टे लेकर आए हैं, आप लोग वहीं पर मौजूद थे। किसी ने किसी भी कोर्ट के स्टे का कोई ऑर्डर हमारे पास? आपके नायब कोर्ट ने फोन किया है थाना प्रभारी को, फोन 2:30 बजे नायब कोर्ट जो वकील ने बताया मीडिया को, नायब कोर्ट की तरफ से नहीं SHO और किला बाजार चौकी पर इंफॉर्मेशन दिया गया। आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की और एकदम नहीं, मेरी बात, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 12 साल से कोई अपनी जमीन पर कब्जा नहीं ले रहा तो कोई दूसरा व्यक्ति उस पर कब्जा कर। नहीं सर, ऐसी क्या आफत आ गई थी? कौन से? कल ऐसी क्या आफत आ गई थी? पार्टी वो ये कह रही थी कि हमारी सटे मिल गया है। नहीं, नॉर्मली बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, पार्टी कह रही थी कि हमें सटे मिल गया है। कहने में आप नहीं, वो पार्टी ने जिस रोज 2-2:15 बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब भी आए थे, 10 मिनट का नाम ले रही थी पार्टी उनको कि 10 मिनट में आपको कॉपी दे देंगे, 10 मिनट में आपको कॉपी दे देंगे। बाद में उन्होंने वेट की, पार्टी के कहे मुताबिक स्टे की कोई कॉपी, कोई ऑर्डर किसी भी कोर्ट का। सर ड्यूटी मजिस्ट्रेट को आपने कहा, उसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कहा है कि इसको तोड़िए।
सर नहीं नहीं आपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट को कहा कि भाई चल कार्रवाई शुरू करो। छठे की कॉपी शाम को 6 बजे आई है और जबकि आप बिना पूरा कब्जा लिए हुए वहां से चले गए सामने वाली दीवार तोड़ के खाली। कौन सी सामने वाले दीवार? सिर्फ एक दीवार तोड़ी है छठे की कॉपी 6 बजे आई उसके बाद क्यों नहीं, कब्जा कार्रवाई? तो आपने कब्जा कार्रवाई पूरी की। सामने वाली ही तो दीवार थी, वो गेट में नहीं, तो कब्जा अंदर जा- कार्रवाई नहीं है तो कब्जा पूरा कार्रवाई आप अपना नहीं जो आप निशानदेही तो करके आएंगे, कुछ तो लगा के आएंगे, नहीं, पुलिस की जमीन है ये। सुनो तो, मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। निशानदेही प्रॉपर हो गया तमाश करके। कहा किसने किया? अभी तक नहीं हुआ। नहीं, हमारी जानकारी में जो है, अभी वो- तक भी निशानदेही नहीं है वहाँ पे जगह पे। कितनी है आपका? सुनो तो, वो इसमें मेंशन है रजिस्ट्री में, नहीं, मौके पे आपने दीवार तोड़ी, वो कब्जा लेने गए वो आप। मेंशन है तो आप कह रहे हो इसमें। कि हमारे पास 6 बजे कॉपी आई, तो आप वापिस मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो नहीं, आपने पुलिस में वर्जन है सुनो पुलिस तो का। सुनो तो, आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालो ना। नहीं, इन भाई ने कहा है हम कि तो पूछ रहे हैं सुनो सर, सुनो, आपसे मैं पूछ बता रहा हूँ, वही सब बता तो रहा हम कल भी मिला देना। हूँ। मैं वही तो बता रहा हूँ। अभी इधर से आवाज आई थी भाई कि 6 बजे स्टे कॉपी आई है, आप मेरी तरफ से डाल रहे हो कि आपने कहा 6 बजे स्टे कॉपी, मैंने नहीं कहा। नहीं वो हम कह तो रहे हैं सर आप क्या कहना चाहते हैं, आपके पास स्टे की कॉपी अभी तक नहीं आई है? नहीं, आ चुकी है, कितने बजे आई? कितने बजे आई है? मेरे को तो आज मिली है। सर, कहने का मतलब ये कि डेट स्टे की कॉपी शाम को कह रहे 6 बजे आई है, उससे पहले कार्रवाई आपने एक दीवार तोड़ के क्यों रोक दी? नहीं, जितनी क्वेश्चन तो ये नहीं, था सर। आप कह रहे हैं देखो आज भी नहीं है। मेरी बात, जितनी भी हम कार्रवाई जरूरी समझी थी, उतनी वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब ने जितनी जरूरी कार्रवाई समझी उतनी उन्होंने कर दी, ठीक है, उतनी उन्होंने कर दी। अब हम इस पे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, कानून के दायरे में रहते हुए जो पेंडिंग काम होगा वो करवाया जाएगा। सर ड्यूटी मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि मेरे पास कोई, मैंने इनको ऑर्डर नहीं दिया, मैं तो लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आया हूँ। जल्दबाजी में मेरे को नियुक्त किया गया है, जो पहले मेरे को ये जगह का मालूम ही नहीं है कि कितनी जगह यहाँ पर मुझे कब्जा करवाना है। अब ये तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब बता सकते हैं ना कि उनको जल्दबाजी में नहीं, आपके किया पास भी गया। तो ऑर्डर होंगे सर, पहले और क्या? ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं। के ऑर्डर थे। ऑर्डर है उनके पास भी, तो नहीं, ऑर्डर कौन थे। ऑर्डर? पहले तो ऑर्डर और ड्यूटी मजिस्ट्रेट आने थे ना, हाँ हाँ वो छुट्टी पे चले गए। पुलिस जो की भी इतनी था जल्दी वो- क्या थी, मतलब कल ही में दूसरा सर, duty magistrate नहीं, देखने वाली जल्द- बात ये है क्योंकि पर्सन चिन्ह कई लग रहे हैं पुलिस में। जल्दबाजी वाली मामला बात- सर सब जुडिस इसके आगे डेट लगी डेट है ना हाँ हाँ आर्गुमेंट की डेट है ट्रायल पे है केस हाँ हाँ, इसकी लेकिन सजा पे trial, स्टे नहीं था ना, स्टे नहीं था। स्टे रोक नहीं थी किसी कार्रवाई की तरफ से। सर वकील ने बताया कि स्टे 2:30 बजे हो गए हैं, आपकी कब्जा कार्रवाई उसके बाद नहीं स्टार्ट नहीं, होती है। 2:30 आगे बजे की डेट को सुनो मद्देनजर तो, रखते हुए आपने ये किया। आप लोग नहीं, देखो मेरी बात सुनो, आप लोग भी वहीं थे 2:30 बजे, जो ये बता रहे हैं कि 2:30 बजे स्टे के ऑर्डर हो गए थे, कोई कॉपी नहीं थी। वर्बली तो कुछ भी कहा जा सकता है, ठीक है। माननीय न्यायालय में जब ऑर्डर कराया है 2:30 बजे, तो ये बता रहे आप लोग 2:30 बजे ऑर्डर कर दिया था, तो इन्होंने कोई कॉपी नहीं दिखाई दूसरे तो सर फिर आपने कब्जा कार्रवाई को पूर्ण क्यों नहीं किया, बीच में क्यों छोड़ दिया? दीवार को तोड़ने से आपकी जगह तो पूर्ण नहीं हो जाती वहां से, नहीं, वो हम क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ा प्रीमाइसिस है, बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर से आपने अपनी जगह। रजिस्ट्री सुनो तो, वो एक सवाल बार बार करोगे वही तो बात है ना, वो रिप्लाई तो वही रहना है जो रजिस्ट्री में 50/55 की जगह दी हुई है, उसमें दिशा भी लिखी हुई है, जो डंडा लिखा हुआ सारे कुछ लिखा हुआ है, इसके मुताबिक अपनी कार्रवाई करें। तो सर लेकिन ये कल बता तो नहीं पाया ना ये जगह, ना आप बता पाए ना वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट बता पाए कितनी क्या? जगह हमारे को चाहिए। सर कल जब हमने पूछा कितनी जगह है तो आपने नहीं, कहा कि मैं उस आपको समय- क्यों बताऊं, और आज हमें निमंत्रण दे आज आप निमंत्रण देकर बता रहे हो, ऐसी कौन सी सुनो नौबत तो, थी? दूसरी वो बात, जो- एक मिनट, अनिल कुमार जी यहाँ खड़े हैं। वो जो धार्मिक सर, परिसर वाली बात सर, चल सर, पड़ी थी ना, नहीं सर, एक मिनट मैं उसमें- पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। अनिल कुमार जी खड़े हैं, चौकी इंचार्ज है वहाँ सिसाए, जो महंत परिवार वहाँ रह रहा है। अनिल जी कभी आपको तंग किया उन्होंने? ऑपरेट करते हैं आपको? जमीन दी पुलिस को, ऑपरेट करते हैं या नहीं तंग करते हैं? तंग नहीं करते, तंग वाले तो कौन करे आप? पुलिस ये की तो सुनो मेरी बात कोई सर, शब्द कहा है नहीं सर किसी मेरी ने, बात कोई एक हमारे मिनट, को एक तंग मिनट। कर रहा है इस बात सर में। पुलिस की गाड़ियां वो अपने घर में खड़ा कर रहा है, कोरोना काल में वो पूरी पुलिस की मदद कर रहा है। देखो, ऐसी कोरोना- कौन सी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी आपत्ति, कौन से वहाँ आतंकवादी छुपे थे उस दीवार के नहीं, पीछे कि भाई जो ना आपने तुरंत कोर्ट का आदेश की भी इंतजार नहीं की? तब ये मीडिया, देश की सर यही मीडिया आपको ये सुनो, रिक्वेस्ट सुनो कर रहा था उस टाइम पे कि सर कोर्ट का स्टे हो गया है आपका कोर्ट, लेकिन आपने कल ये नहीं, कहा मीडिया कि मैं में आपको भी- क्यों बताऊं, मीडिया- आपकी मैं क्यों मानूं? अगर आज आप निमंत्रण दे के बुला रहे हैं। अगर आप एक ही तरफ से होकर के बात सुनोगे तो वो बात नहीं, एक नहीं, अगर एक ही तरफ सुननी होती तो हम आते ही नहीं। सुनो तो फिर वो अगर सवाल पूरा हो गया तो मैं रिप्लाई दे दूंगा, नहीं सर आप रिप्लाई ठीक है कि नहीं। अब ये आपने कोरोना काल मिक्स कर दिया, वो तो पुलिस के ऊपर मुसीबत नहीं थी,
किसी बाशिंदे पर मुसीबत नहीं थी, वो तो एक वर्ल्ड वाइड मुसीबत थी, प्राकृतिक आपदा कहते हैं जिसको, जो बीमारी आ गई थी। सर कोरोना काल में पुलिसकर्मी वहीं खाना खाया करते थे, फिर बीच में टोक दिया। अपनी बात करिए। नहीं, आप अपना सवाल पूरा कर लीजिएगा ना। ठीक है बोलिए सर। आप कह रहे हो ना कोरोना काल वो थी, हाँ, आप मिक्स कर रहे हो ना उस उसी बात को को, उस बात को मिक्स कर रहे पुलिसकर्मी वहीं खाना खाते थे। हो। उस समय तो सारे ही एक दूसरे को, खुद को, सामने वाले को हेल्प करने की नियत से ही जो भी काम कर रहे थे सामाजिक तौर पर, सारे एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। ठीक है, उसमें पुलिस नहीं थी, आम पब्लिक नहीं थी, सभी ही उस बीमारी से बचने के लिए एक आम जन से लेकर के वर्ल्ड वाइड जितने भी लीडर हैं, माननीय प्रधानमंत्री साहब, सीनियर अधिकारी हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब, सबके सब आप लोग, मीडिया के लोग, कितने लोगों ने हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचाई कि वहाँ खाना की कमी है। यहाँ तक कि कई गौशालाओं में भी या जंगलों में भी जहाँ बंदरों को हम या दूसरे पशु पक्षियों को खाना डालने के लिए जाते हैं, वो भी बेचारे तरस गए थे, उनको भी हमने खाना डाला है आप लोगों की सहायता से, जैसे सूचना मिलती थी हमारे को, तो उनको भी डाला है खाना। वो उसका और इसका आपस में कोई वो मिक्सअप वाली कोई बात है नहीं। वो तो हम सब के ऊपर एक प्राकृतिक आपदा आई थी, जिसका हमने सब ने मिल करके उस प्राकृतिक आपदा पर मुकाबला किया और उस पर विजय पाई। सर लेकिन अभी भी आपने उनकी बात का जवाब नहीं दिया कि कल तुरंत प्रभाव से क्यों कार्रवाई करनी तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं की गई थी। ये 4 तारीख को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए थे। सर कब्जा कार्रवाई से पहले कोई उनको नोटिस सर्व नहीं किया गया था? नोटिस तो देखो जी, नोटिस जिन्होंने कब्जा करे हमारे जिन पे, उन्होंने हमारे को नहीं दिया नोटिस, तो क्या हम आपकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? तो ये जो जमीन जिन्होंने दी है, जमीन उन्हीं के पास ही थी, कब्जा भी आप कह रहे हैं उन्हीं के पास ही थी, आपने अभी तक संभाली नहीं थी अपनी जमीन को। दे दी तो बात खत्म हो गई ना, ये तो आप ही मान रहे हो। चौकी बढ़ाने के लिए दी थी नहीं, ऐसी कोई कंडीशन एडवोकेट कह रहा था कि मतलब ये ऐसी कोई शर्त नहीं है रजिस्ट्री में। हाँ जी, एडवोकेट का कहना है कि वो पुलिस को दे ही नहीं सकता, डायरेक्ट राज्यपाल के नाम जाएगी वो। गिफ्ट डीड राज्यपाल के नाम होती है, पुलिस के नाम डायरेक्ट हो ही नहीं सकती। देखो आपके एडवोकेट हैं, कुछ कह रहे हैं तो हमारे नहीं, एडवोकेट सबके मुद्दा पुलिस वर्सेस नहीं, पुलिस वर्सेस नहीं है, पुलिस आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए। आज परिवार एडीजी के साहब से मिला है, उन्होंने कहा है कि अगर आप नहीं देना चाहते तो आपको वापस दे देगी, पुलिस कुछ नहीं करेगी। एडीजी के साहब से परिवार मिला है, उन्होंने आश्वासन दिया है, उनका कहना है परिवार। देखो उन परिवार की एडीजी सर से क्या बात हुई है मेरे संज्ञान में नहीं, हमारे संज्ञान में है, तभी तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरे संज्ञान में। सर हमारा मोटिव सिर्फ एक है कि इतनी जल्दी क्या थी? नहीं, जल्दी नहीं थी, मतलब जो है ना, आप एक दिन इंतजार नहीं कर सके, नहीं, आप नोटिस उसको सर्व नहीं करवाते, नहीं, भाई आपने कब्जा कर रखा है हमारी जमीन, भाईचारे में बैठ के आप उससे बात नहीं करते कि भाई इस जमीन पे कब्जा खाली कर दे। सुनो तो फिर मैं वही बात कहूंगा, कल उस भाई ने आप सबके सामने कहा भी था कि इंचार्ज साहब ने हमारे को एक दिन पहले बताया है, आप सबके सामने, आपकी वो रिकॉर्डिंग भी होगी आपके पास, ठीक है, उन्हें सबके सामने कहा था सार्वजनिक तौर पर सर कि नहीं, मेरे को बताया गया था, कंप्लेनेंट राघव बाबा है, बताया गया माधव बाबा को है। आप अलग अलग है क्या? आप ड्यूटी पे बैठे हैं, नहीं, आप ड्यूटी पे बैठे हैं, आप बेशक अलग कह दो, मैं नहीं भाई, दो है जी वो। सर आपने भी कहा कि जो आपका मैं स्टे वर्बली बताया गया था, आपने नोटिस भी वर्बली बताया, आपको उसको रिटर्न नहीं दिया। मेरी बात, जिन्होंने कब्जा लेना होता है, नंबर 1 बात, मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपने कोर्ट के थ्रू ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवा दिया, ठीक है, आपने कब्जा लेना है, आप दूसरे पक्ष को जब बताने थोड़ी जाओगे कि मैंने कब्जा लेना है, ये तो उस कोर्ट का काम है, तो उस कोर्ट का काम है। दिया गया था, इसका ह्यूमन कलेक्शन क्या दोबारा पूछिएगा? जब ये गिफ्ट दिया गया किसकी जमीन थी? किसकी जमीन थी, क्या ह्यूमन कलेक्शन था, किस पर्पज से के लिए निदान गिफ्ट की? मैं वही बता रहा हूँ, इसमें मंदिर था क्या ये सारा? दोनों तो नहीं, मंदिर नहीं था, मंदिर नहीं था। आप ही कहना चाह रहे हैं पहले से नहीं है? देखो फिर आप अपने शब्द बोल रहे सर और मेरे मुंह में डाल रहे, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं कि मंदिर नहीं था, ये सब तो आपने बोल रहे हैं ना।
किसकी जमीन और मेरे आपको किससे मिली? और जो नाथ पुत्र श्री करमचंद निवासी लक्ष्मण चौधरा हासी तहसील जिला हिसार का हूँ, जो कि अराजी 5 कनाल 2 मरले मंदरजा ठेवट नंबर 2188 खतौनी नंबर 2906 जमाबंदी साल 2002-3 नंबर खसरा 871/2 विदिन ब्रैकेट 52 वाका मौजा हासी तहसील हासी से मैं बरवे जमाबंदी हिस्सेदार हूँ। मेरा हिस्सा अराजी हर किस्म से बाहर से बरी है। अब मैं अपनी रजामंदी से बिला किसी दबाव के उपरोक्त सलामी सालिम अराजी 5 कनाल 2 मरले का 10/102 हिस्सा 12/10 मरले मेरी मलकती जिसकी बाजारी मालियत मुबलिक 60,000 रुपये है समेत जुमला हक हकूक हर किस्म मुतालिका बात महकमा पुलिस हरियाणा को हिब्बा व बख्शीश करके कब्जा राजी महबूबा का महबूला का नंबर खसरा 871/2 का पूर्वी उत्तरी कोना 10 मरले का दे दिया है। जो मैं पीछे आपको बताया था शुरू में, हिब्बा गिफ्ट होता है इसका, ठीक है, हाँ गिफ्ट अपना कब्जा हर किस्म से हटा लिया है। यह हिब्बा सही व जायज है। अगर कोई मेरे इस हिब्बा पर किसी किस्म का ऐतराज करेगा तो वह हर तरह से नाजायज होगा। हिब्बा ग्रहीता अराजी मोहब्बा का बेमिसल मेरे कामिल मालिक व काबिज हो गया है। मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक व वास्ता ना रहा है। हिब्बा ग्रहता को हिब्बा मंजूर व कबूल है। हिब्बा ग्रहता राजी महबूबा को हर तरीका से इस्तेमाल कर सकेगा। काम आवे तहरीर 8/9/2010 मजमून पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुनकर समझकर ठीक मानकर स्वीकार किया। बजरिया सुरेंद्र कुमार जैन व सिक्का नवीस। इन पर रविंद्रनाथ जी के हस्ताक्षर हैं और हिब्बा गिरफ्तार महकमा पुलिस हरियाणा की ओर से SHO थाना शहर हांसी सुरेंद्र कुमार आ रहे हैं पढ़ने में, उनके हस्ताक्षर हैं। गवाह हैं कृष्ण कुमार नंबरदार हांसी और गवाह है चंद्र कैलाश नंबरदार शेखपुरा। पुलिस की तरफ से कौन सी पार्टी है सर? SHO से यही निवेदन था कि ये जमीन किसी भी मंदिर से या मंदिर की किसी भी संपत्ति का हिस्सा नहीं है और इसमें जो कार्रवाई की गई है धर्म जाति या किसी और वजह से नहीं की गई, सिर्फ कानूनी तौर पर। यही तो